हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रित शुक्ला फिर से एक बार आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस जो टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज को लेकर के आईवीएफ के ट्रीटमेंट को लेकर रहते हैं। आज हमारा सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है कि 2024 में आईवीएफ के इलाज में कितना खर्च आता है। तो जब भी किसी को आईवीएफ की सलाह दी जाती है या किसी को पता लगता है कि उसका आगे अब इशू बच्चा जो है आईवीएफ की मदद से होगा या उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज के लिए जानी पड़ेगी, तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि पैसा कितना खर्चा होगा, कहाँ पैसा कम खर्चा होगा, कहाँ पैसा ज्यादा खर्चा होगा। और ऊपर से कई सारे लोग सलाह देने के लिए आ जाते हैं, इसमें तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट नॉर्मल ट्रीटमेंट से महंगा पड़ता है, क्योंकि इनसे जितनी भी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, चाहे वो हार्मोनल इंजेक्शंस हो, चाहे वो डिस्पोजेबल्स हो, चाहे वो ट्यूब्स हो, चाहे वो नीडल्स हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो स्पेशलिटीज हो, ये सारी चीजें एक ऐसी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं जिससे इंसान बनता है। और इन सारी चीजों को हम लोग दोबारा दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये वन टाइम डिस्पोजेबल होती है। तो मैं पहले तो आपके इस सवाल का जवाब दे देता हूँ, आईवीएफ के इलाज में खर्चा कितना आता है। मान के चलो दोस्तों, दवाइयाँ, इंजेक्शंस, प्रोसीजर, ट्रांसफर मिला करके करीब करीब 1.5 से 2.25 लाख रुपए खर्च होता है। अब ये कैसे होता है? सपोज हम अगर किसी लेडी को उसके सेल्फ एग, उसी के अंडों से आईवीएफ के लिए आगे ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका डिपेंड करता है प्रोटोकॉल के ऊपर, बट जनरली जो शॉर्ट प्रोटोकॉल होता है उसमें उसको 10 से 11 या 12 दिन तक कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगते हैं, जिसका कॉस्ट एक दिन का 4,500 से 5,000 रुपए आता है। तो आप अपने आप जोड़ सकते हो कि अगर इसको 11-12 दिन इंजेक्शन लग रहे हैं तो 50 से 60,000 रुपए की दवाइयां उसको लगवानी पड़ेंगी, जब ताकि वो आईवीएफ के लिए तैयार हो पाए। अब उसने अगर ये इंजेक्शंस लगा लिए हैं 10 से 12 दिन तक, तो अब उसके फॉलिकल्स यानी अंडे तैयार हो गए हैं कि अब इनको हम ऑपरेशन कर करके बाहर निकालें। इसके साथ साथ में, इन हार्मोन्स के इंजेक्शन के साथ साथ में कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं और रेगुलर बेसिस पर अल्ट्रासाउंड भी होते हैं, तो उसका भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। बट चूंकि अब कई सारे आई सेंटर एक पैकेज बना देते हैं, तो वो कॉस्ट आपको इंडिविजुअली पता नहीं लगता, बट इन सारी चीजों का भी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। तो सपोज आपने डे 2 पे आपके मेंसेस के हिसाब से इंजेक्शन लगना शुरू हुए और डे 10 या 11 तक इंजेक्शन लगे, अब आप तैयार हो कि आपका ऑपरेशन करके हम लोग आईवीएफ का प्रोसीजर आगे बढ़ाएं। तो उसके आपको 36 आवर्स पहले रात के समय में, अगर दिन में आपका ऑपरेशन प्लान है, तो 11:30-12 बजे के आसपास आपको एक ट्रिगर इंजेक्शन लगता है, जिसके ठीक 35 से 36 आवर्स के बीच में आपकी ओटी प्लान की जाती है, ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर के अंदर एनेस्थीसिया का खर्चा लगता है, और जिस नीडल से आपको आपके अंडे का पानी, फॉलिकुलर फ्लूइड निकाला जाएगा, फिर प्लस जो ओटी के अंदर दवाइयां लगती हैं, प्लस जो ओटी के अंदर आपके लिए डिस्पोजेबल्स यूज हो रहे हैं, उसके बाद जो सबसे मेन चीज होती है, ये सारा फॉलिकुलर फ्लूइड वगैरह एम्ब्रियोलॉजी लैब में जाता है। एम्ब्रियोलॉजी लैब में एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है जो कि ये आपके भ्रूण या जितनी भी जेनेटिक चीजें होती हैं उनको हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट होता है। इनको रखने के लिए हमको स्पेशल ट्यूब्स, स्पेशल डिशेस और उसमें मीडिया की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद में जब इनको हम लोग हैंडल करते हैं, जब जैसे अंडों को साफ करना हो गया, स्पर्म को प्रिपेयर करना हो गया, स्पर्म को प्रिपेयर करने के बाद जल्दी हम लोग इक्सी का प्रोसीजर कर रहे हैं, तो हम लोग को इक्सी निडल हो गई, होल्डिंग निडल हो गई, इंजेक्टिंग निडल हो गई, फिर उसका इक्सी का प्रोसीजर होता है, फिर उसके बाद कल्चर मीडिया में इसको इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है। तो अगर हम इसको लैब पर्सपेक्टिव से देखें तो दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, लैब के इक्विपमेंट प्लस लैब का एक्सपर्ट। तो इनका कॉस्ट भी इसमें जुड़ जाता है। फिर उसके बाद उसको हम 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए कल्चर कर रहे हैं, तो कल्चर करने के बाद अब डिपेंड करता है, अगर हमने सेल्फ आईवीएफ किया है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको फ्रीज करना पड़ता है। फ्रीज करने का मतलब होता है कि हम लोग तुरंत वो अंडे अगर डालते हैं तो उससे सफलता के चांसेस कम हो सकते हैं। इसलिए अगर सेल्फ स्टिमुलेट किया गया है, सेल्फ के अंडे लिए गए हैं, तो हम उसको उसी साइकिल में डालने की बजाय फ्रीज करके रख लेते हैं। दूसरे या तीसरे महीने में उसको ट्रांसफर करने का कोशिश करते हैं,
जब फ्रीज कर रहे हैं तो लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिफरेंट डिफरेंट विट्रिफिकेशन प्रोटोकॉल के तहत ट्रीट कर रहे हैं, उसका भी कॉस्ट लगता है। और जब थॉ कर रहे हैं मतलब -196 डिग्री सेंटीग्रेड से वापस से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला करके उसको कल्चर करने के बाद वो तैयार होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस में करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास खर्चा आता है। अगर हम एग्जैक्टली इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 1,10,000 1,15,000 के आसपास का खर्चा आता है। इसमें फ्रीजिंग और थॉइंग हम लोग शामिल करके चल सकते हैं। तब ये तैयार होता है जब हम इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर के अनुरूप बना पाए। तो ओवरऑल आप देखो 50 से 60 हजार की दवाइयां और 1 लाख रुपए के आसपास ये आईवीएफ का खर्चा। तो सेल्फ के केस में ये आईवीएफ का खर्चा आपका करीब करीब 1.5 से पौने 2 लाख रुपए विद दवाई के आसपास ही बैठता है, अगर सिंपल तरीके से हमको आईवीएफ के लिए जाना है। अब इसके साथ में कभी कभी कुछ एडिशनल कॉस्ट जुड़ जाती है जिसको आप लोग बोल देते हो हिडन कॉस्ट। तो हिडन कॉस्ट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको हिस्टोस्कोपी की रिक्वायरमेंट है तो 12-15 हजार उसमें खर्च हो सकते हैं। अगर आपको लेप्रोस्कोपी की रिक्वायरमेंट है तो 40 से 50 हजार रुपए का खर्च उसमें भी आ सकता है। बट लेकिन ये सारे प्रोसीजर आईवीएफ के पहले करना उचित रहता है ताकि हम लोग बेस्ट पॉसिबल वे से आईवीएफ कर पाए जिससे हमारी सफलता की दर सबसे ज्यादा हो। तो ये सारी चीजें आपको सोच समझ के चलनी पड़ती है। ये है तब जब तक हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तब तक। अब आपकी प्रेगनेंसी आ जाती है तो कभी कभी सपोर्ट के लिए आपको 2 से 3 महीने की दवाइयां लगवानी पड़ सकती है जिसका कि खर्च इसके ऊपर होता है। इसीलिए जो लोग जनरली आईवीएफ कराते हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जिस वजह से हमको ज्यादा दवाइयां या प्रोसीजर करने पड़ते हैं वो मिसगाइड कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। यस, नॉर्मल ट्रीटमेंट से ये ट्रीटमेंट महंगा होता है तो 1.5 लाख रुपए के आसपास इसमें खर्च होता है। वो डिपेंड करता है आपके अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो इस मिथ से कृपया दूर रहें। अगर आपको लगता है कि आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट की जरूरत है तो मैं ऐसे सजेस्ट करता हूं कि आप 2 से 3 आईवीएफ सेंटर में जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लें। फिर जो आपको सोल्यूशन लगता है और जहां आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे समझ आया है, क्योंकि आईवीएफ का प्रोसीजर पूरे वर्ल्ड में लगभग सेम तरीके से होता है। बस ये है कि कस्टमाइज इंडिविजुअलाइज तरीके से होना चाहिए कि आपका अगर केस हो रहा है तो आपके केस को प्रॉपर इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर भी कुछ पूछना है बाकी रहता है तो आप मुझसे 8417084446 पे बात करके इस चीज को क्लियर कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।